हेलो। झारखंड सचिवालय। झारखंड सचिवालय में आज हम देखेंगे कंप्लीट ट्रिकी बेस्ड झारखंड जीके को समझेंगे। और इसमें जो हम शुरुआत करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था को जानेंगे। तो मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत और भी जितने शासन व्यवस्था हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना और ये मुंडा मानकी ढोकलोसौर, इन तमाम शासन व्यवस्था को हम ट्रिक से देखेंगे। और इसके लिए हमने आपके सामने निचोड़ तैयार करके लाया है। तो इस निचोड़ से हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पे जो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा है, ये जो ग्राम प्रधान है, इसका जगह पढ़ा पंचायत में कोई और ले लेता है और इसका कैसे उत्थान हो रहा है दूसरे शासन व्यवस्था में, इसको भी जानेंगे। तो आइए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। एक यहाँ पे मैंने पेन ले लिया। अभी मुंडा शासन व्यवस्था की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये देखिए, एक मिनट, जैसे ये हुआ मुंडा शासन व्यवस्था है ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में आप देखेंगे कि यहाँ पे मुंडा है, ठीक है। ये मुंडा भी गांव का प्रधान है और एक हाथू मुंडा है जो ग्राम पंचायत का प्रधान है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पढ़ा या पढ़ा है जो कई गाँवों का एक संगठन होता था। जैसे ब्लॉक स्तर समझ लीजिए या थाने स्तर का समझ लीजिए, तो उसे हम पढ़ा या पढ़ा कहते थे। और ये पढ़ा का जो राजा होता था, इसे पढ़ा राजा कह रहे थे। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ा राजा। इसके अंतर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जैसी चीज़ें शामिल थी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसका कुछ अधिकारी था, इसका हेल्प करने के लिए। उसका नाम था कुंवर, लाल और कार्तो। उसके बाद भी हम ये भी जानेंगे कि एक मानकी नाम का पद आया है मुंडा शासन व्यवस्था में, जो मानकी ये पढ़ा पंचायत का प्रधान हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे अखड़ा के बारे में कि अखड़ा क्या था। तो यहाँ पे अखड़ा पंचायत स्थल है। यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो बैठक से लेकर के, पंचायत से लेकर के किसी भी त्यौहार के उत्सव मनाने हैं, ये अखड़ा में ही होता था। अब आगे धार्मिक भी जानना इसमें, तो धार्मिक के यहाँ पे आया हुआ है पाहन का, है ना। तो पाहन का यहाँ पे हेल्प करने वाला सहयोगी भी आया हुआ महतो है, पनभारा, पुजारा, इन सबको हम समझते हैं। अभी कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से कि कैसे इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में अभी प्रधान है मुंडा, यहाँ पे इसी को समझिए थोड़ा सा गौर से, आइए साथ में। ये मुंडा, यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रधान है। लेकिन पढ़ा पंचायत में जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे जो गांव का प्रधान है ये महतो हो जा रहा है। अच्छा, ये जो महतो हुआ, आप देखेंगे कि ये जो मुंडा शासन व्यवस्था में यहाँ पे जो महतो हैं, आप ये देखेंगे ये जो महतो हैं, जो पाहन का धार्मिक जो प्रधान है पाहन, उसका जो यहाँ पे सहायक था महतो, ये जो महतो है ना भाई, ये महतो जा कर के अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गांव का प्रधान बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था पहली शासन व्यवस्था मानी जाती है, फिर नागवंशी शासन व्यवस्था है, उसके बाद शासन व्यवस्था आगे की ओर आया। तो जब मुंडा से लोगों ने सीखा कि वहाँ पे कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे मुंडा है, हाथू मुंडा है, पढ़ा राजा है, मानकी ये पाहन है, महतो है, तो वहाँ पे जो था वहाँ से लोगों ने सीखने का, कॉपी करने की कोशिश किया। यहाँ पे जो महतो हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, ये महतो आप देखेंगे कि ये महतो ऊपर चला जाता है। ये पढ़ा पंचायत जो उरांव से संबंधित है, यहाँ पे ये गांव का प्रधान बन रहा है। अच्छा, अब इसका यहाँ पे एक हेल्पर बना। ये जो महतों का हेल्प करेगा, इसका नाम है मांझी। और यही मांझी आप देखेंगे तो मांझी परगना में जब मांझी का परगना, जिसमें जो मांझी शासन व्यवस्था में जो संथाल परगना से बिलोंग करता है, तो यही मांझी आप देखेंगे यहाँ पे कि ये यहाँ पे गांव का प्रधान बन जा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी जो छोटे स्तर पे था वो बड़ा अधिकारी बन जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी पोस्ट पे और फिर आप प्रमोट करके एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और समझिए। यहाँ पे देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा है, गाँव का समूह है, तो गांव के समूह के लिए पढ़ा राजा है। अब यही पढ़ा राजा यहाँ भी आता है। देखिए पढ़ा पंचायत में आपको पढ़ा राजा यहाँ भी मिलेगा, ठीक है ना। पढ़ा राजा, यहाँ पे पढ़ा लिखा गया है, तो पढ़ा राजा यहाँ भी मिला, ये भी यहाँ से कोरिलेट हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, जब अभी हम आगे जाएंगे इसमें मांझी परगना में जाएंगे या फिर मुंडा मानकी में जाएंगे तो आप देखेंगे मुंडा मानकी में भी आपको यहाँ पे पढ़ा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपको पढ़ा मिला, सॉरी इधर चला गया, ये जो है मुंडा मानकी में यहाँ भी आपको मिलेगा यहाँ पे पढ़ा। और जब पढ़ा मिला तो यहाँ पे इसका प्रधान मिल रहा है हमको मानकी। ये मानकी कहाँ से आया? तो ये मानकी जस्ट यहाँ से उठ के आया। आप ये जो मुंडा शासन व्यवस्था में देखें कि यहाँ पे एक मानकी शब्द आया हुआ है, ये मानकी उठ करके अभी यहाँ पे चला आया मुंडा मानकी में। ठीक है ना। अच्छा, और भी चीज़ देखते हैं। अभी यहाँ पे जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो यहाँ पे धार्मिक प्रधान था, अभी वही धार्मिक प्रधान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पढ़ा पंचायत में। पढ़ा पंचायत में धार्मिक प्रधान के तौर पे आपको यहाँ पे पाहन मिला। दोनों जगह ये पाहन कॉमन है। आप देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो पाहन है यहाँ पे, ये पाहन यहाँ पे चला जा रहा है और ये यहाँ भी धार्मिक काम ही कर रहा है। ये जो पाहन है, सॉरी यहाँ से होगा, ये पाहन यहाँ भी अभी धार्मिक काम कर रहा है। और यहाँ जो भी पाहन है, चूँकि यहाँ जो महत्व था मुंडा शासन व्यवस्था में, ये पढ़ा पंचायत में महत्व तो बन गया भाई, यहाँ पे सुप्रीम बन गया, गांव का प्रधान बन गया। तब यहाँ पे पाहन का हेल्प कौन करेगा? जिसके लिए आया बेगा। ये बेगा शब्द याद रखिएगा, पाहन का सहयोगी है। इनका काम था ग्राम देवता को शांत करना। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी याद रखे हुए, बेगा से मतलब बैधा याद रखे हैं, है ना, या फिर बैग कहिए, मतलब पाहन का एक सहायक कहिए। ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दूध भैया गांव का वर्ड आया हुआ यहाँ पे कि दूध भैया जो गांव है, ये मतलब दो गांव के सदस्य जब कभी लोग सदस्यता हासिल करते थे उसे दूध भैया कहते थे। हम लोग छोटे में कोई गेम खेलते, जैसे मान लीजिए लुका छिपी हो गया या फिर पानी पहाड़ हो गया, कोई भी गेम जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग बचपन में, जैसे हम छोटे हुए घर में, तो हमारे भाई या मेरी बहन लोग मुझे दूध भात कहते थे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि तुम चोर नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे दूध भैया गांव हुआ, दो गांव के सदस्य लेने से, हाँ भैया चलो यहाँ का भी है वहाँ का भी, दोनों कमेटी में ये आदमी है। ठीक है ना। तो ये हुआ यहाँ पे दूध भैया गांव। अभी आगे थोड़ा सा समझेंगे। अभी ये जो मांझी परगना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। अभी ये समझेंगे कि मांझी परगना में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गांव का प्रधान मांझी है। तो मांझी है तो इसका जो सहायक होगा ये जोग मांझी होगा। आपको यहाँ पे ये वर्ड मिल रहा होगा जोग मांझी का। जोग मतलब होता है उपयुक्त, जोग मांझी इसका सहायक हुआ। उसके बाद एक वर्ड आता है परमाणिक या प्राणिक। यहाँ पे ये जो वर्ड आया हुआ है, ये जो वर्ड आया हुआ है यहाँ पे परमाणिक या प्राणिक, इसका भी सहायक होगा, ये होगा जोग प्राणिक कहलाएगा, मतलब उस लायक। जोग मतलब होता है योग। ठीक है ना। अच्छा, आगे जाएंगे तो यहाँ पे गुड़ैत या गुड़ायत मिलेगा जो सचिव का काम करेगा। अभी देखेंगे आप यहाँ पे, अगर पीछे हम चलें थोड़ा सा मुंडा शासन व्यवस्था में, तो यहाँ भी पढ़ा राजा को हेल्प करने के लिए बहुत सारे अधिकारी थे, कुंवर, लाल, कार्तो। आपका जो हम जिस बुक का हेल्प ले रहे हैं उड़ान की बुक है, इसमें आप ठाकुर का बात करें, ठाकुर का क्या काम था, तो पढ़ा राजा का सहायक, चूँकि ठाकुर है भाई, तो ठाकुर साहब आज की भी डेट में कहीं कहीं हैं। तो ठाकुर आज की डेट में समझिए वही एक तरह से राजा मानते हैं, क्योंकि राजा है नहीं तो ठाकुर साहब हैं। तो ठाकुर साहब क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ रहा, पढ़ा राजा का सहायक रहा, तो उनके हाथ में जायदाद, ज़मीन से लेकर के कागज़ पत्तर तक की चीज़ें बहुत कुछ रहा, तो ठाकुर हुए। अच्छा, दीवान जो आया पढ़ा का राजा हुआ, मंत्री जो पढ़ा राजा उसका मंत्री, तो दीवान मतलब मंत्री हुआ। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब जब यहाँ पे जाएंगे अब देखेंगे इस PDF में, कहाँ गया, देखिए आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि दीवान हुआ पढ़ा राजा, है ना, पढ़ा राजा का मंत्री। पांडे, अब आप याद रखेंगे लॉजिक कि पांडे जो होता है वो पत्रा देखते हैं, तो पांडे पत्रा मतलब दस्तावेज को रख रखाव करेंगे। बरकत दाज, है ना, क्या लिखा, बरकन दाज, तो बरकन दाज मतलब होता ही है, मतलब जैसे बख्तर बंद गाड़ी होती है ना, वैसे
बरकंदाज मतलब गांव का सिपाही, दारोगा तो ये नियंत्रक का काम करेगा। यहाँ पे लाल है तो सभा का वकील। तो आप याद रखिए कि वकील का कोट काला होता है, लेकिन यहाँ पे लाल आया तो ये यहाँ पे सहायक है। तो सहायक आपको हर जगह देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कि मांझी परगना में गुड़ैत या गुड़ैत सचिव के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ भी एक परगना का शब्द आया। जैसे यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा आया और पढ़ा पंचायत में पढ़ा आया, लेकिन जब मांझी परगना में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा परगनैत मिलेगा। या परगना का ये जो 15 से 20 गाँवों का था, इसका प्रमुख था परगनैत, ठीक है ना। और परगनैत का सहायक ये जो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो परगनैत का सहायक था देश मांझी था। क्योंकि मांझी तो यहाँ पे प्रधान बना हुआ, अब ये यहाँ पे देश मांझी या मोड़े मांझी का रूप दिया गया। अब इससे ऊपर परगना से ऊपर एक और नाम था दिसुम परगना, है ना। शिबू सोरेन को हम लोग दिसुम बाबा कहते हैं ना, तो दिसुम मतलब होता ही बड़ा के सेंस में। तो ये परगना से बड़ा था दिसुम परगना, जो अगर मान लीजिए कोई परगना जो समस्याओं को हल नहीं कर पाया, निपटारा नहीं किया, वो सारे क्षेत्र दिसुम परगना में आ जाता था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा भागदो प्रजा। ये हम बात कर रहे हैं मांझी शासन व्यवस्था की। ये जो यहाँ पे ये जो भागदो प्रजा है, तो भागदो प्रजा का ये मतलब था कि जो गांव के बीच में कुछ वरिष्ठ बूढ़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, अगर गांव में कभी कुछ ऐसा झगड़ा हो जाए या कुछ बातें बिगड़ जाए तो लोग उन्हीं को आज के भी डेट में बुलाते हैं। तो पहले भी उन्हीं को बुलाया जाता था कि बड़का चाँद ये देख लीजिए, बड़का दादा वो हो गया, फलना चीज़ निपटा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लासर टांगा है। तो टांगा को हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, टांगी याद रखिएगा। और टांगी जो कंधा पे लेके लसार मतलब उधर मान लीजिए लटका लिया, है ना। टांगी लटका के घूमना मतलब गांव का प्रहरी करना, ठीक है, रक्षा करना। चौकीदार यहाँ भी आया, क्योंकि चौकीदार हर जगह आएगा। अभी जैसे आप मुंडा शासन व्यवस्था में देखें, दारोगा देखें, है ना, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है चौकीदार मिल रहा है, ये पुलिस का काम कर रहा था। यहाँ पे अभी थोड़ा सा अलग ये मिलेगा कि अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पाहन मिला धार्मिक मामले में, यहाँ भी पाहन मिला। उसके बाद जब हम जा रहे हैं मांझी परगना में, तो यहाँ पे पाहन ना मिल करके हमको एक नया वर्ड मिला यहाँ पे, और उसका नाम है नायक। ये धार्मिक प्रधान है नायक यहाँ पे। और इसका जो सहायक हुआ नायक का, वो कुड़ाम नायके, कुड़ाम मतलब होता उप, तो उप नायके यहाँ पे इसको मांझी परगना में सहायक के तौर पे किसको मिला, नायक को। उसके बाद यहाँ पे और भी वर्ड मिलेगा करेला दंड। तो करेला मतलब आप ट्रिक से याद रखिए कि करेला जो करेली होता है बहुत कम तीता होता है, सज़ा के तौर पे दिया जाता था। इसमें 5 रुपया से 150 रुपया तक का सज़ा होती थी। तो किसी को मतलब करेला खिला के सज़ा देना, जैसे इंग्लिश में फ्रेज है पिन पनिशमेंट, मतलब बहुत छोटी सज़ा देना, वैसे यहाँ पे करेला। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आता है बिठला, जो सबसे टफ सज़ा मानी जाती है। ये बिठला अभी यहाँ भी है, तो ये बिठला आपको आगे भी मिलेगा, हम आगे भी देखेंगे कि बिठला, जैसे ये जो अभी आएगा आपके सामने ढोकलो सोहर में, आप यहाँ भी देखेंगे कि ये जो बिठला यहाँ पे है ना, एक सेकंड, ये जो बिठला यहाँ पे है, ये बिठला यहाँ पे भी आ जा रहा है ना, इस तरह से। तो ये हम कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो बिठला मतलब होता था गांव से लोगों को निकाल देना। जब एक कोई ऐसा दुष्कर्म जैसे मामले, जैसे मणिपुर में जिस तरह के दुष्कर्म का मामला वीडियो सामने आया हुआ है, या फिर निर्भया जैसे हत्याकांड जब होता है, तो लोग वहाँ से गांव में से उसे निकाल दिया करते थे। और इसका एक ही उपाय था वापस जाने का, उसको कहते हैं हम लोग भात भीतर, मतलब पूरे गांव वाले को खाना खिलाना पड़ता था, तब जाकर के उनको फिर से गांव में जगह दी जाती थी। उसके बाद एक और आता है यहाँ पे लोबीर सेंद्रा। यहाँ पे ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये लोबीर सेंद्रा, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा काम करता था। तो ये बात याद रहे कि ये लोबीर सेंद्रा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसा काम करते हैं। और सेंद्रा बेसी शिकार का काम करते हैं। तो सेंद्रा बेसी लोबीर सेंद्रा बेसी, ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और शिकार। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मांझी परगना है वो कंप्लीट लोकतांत्रिक कुछ जैसे चीज़ें थी, है ना। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक और हमको देखने को मिलेगा अभी मुंडा मानकी। तो मुंडा मानकी में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव का प्रधान मुंडा है। जिस तरह मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रधान हुआ,
लेकिन ठीक उसका उल्टा पढ़ा पंचायत में क्या हुआ कि जो पाहन का जो सहायक था महतो, वो वहाँ पे जा कर के आप यहाँ पे देखेंगे पढ़ा पंचायत महतो यहाँ पे गांव का प्रधान बना। लेकिन मुंडा मानकी में चूँकि मुंडा यहाँ पे फिर से शब्द आया है, तो यहाँ पे गांव का प्रधान आपको मुंडा ही देखने को मिलेगा। ये गांव का प्रधान है। इनका काम था प्रशासनिक, न्यायिक और लगान का काम निपटारा करना। और इनका जो सहायक था मुंडा का, उनका नाम था डाकुआ। एक यहाँ पे नया वर्ड आया मुंडा मानकी में, तो आप याद रखेंगे डाकुआ, चूँकि यहाँ पे मुंडा और मानकी मतलब आप समझ लें कि वो जो मनी होता है ना, तो मुंडा मनी, तो यहाँ पे डाकू का शब्द आया मुंडा मनी की चोरी करने के सेंस में, तो ये मुंडा का सहयोगी हुआ। उसके बाद यहाँ भी पढ़ा आया, जो यहाँ 7 से 12 गाँव का समूह होता था। तो जब यहाँ पढ़ा आया तो जिस तरह से पढ़ा का राजा बना, मुंडा में पढ़ा राजा बना। उसके बाद जैसे मांझी परगना में आपको पढ़ा नहीं मिला, यहाँ पे परगनैत मिला, परगना मिला, परगना का प्रमुख परगनैत हुआ, है ना। उसके बाद फिर दिसुम परगना मिला, उससे बड़ा मिला। पढ़ा पंचायत में आपको पढ़ा तो मिला, तो यहाँ भी आपको पढ़ा राजा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे जब आया पढ़ा, तो यहाँ से वो वर्ड लिया गया जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो मानकी है ना, पढ़ा पंचायत का जो प्रधान है, यहाँ पे पढ़ा का राजा बन गया। और एक और यहाँ पे वर्ड आता है पीर पंच। ये पीर पंच सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे पंच शब्द आया ना, पंच मतलब होता है फैसला करना, तो यहाँ पे पीर पंच सुप्रीम कोर्ट जैसे संबंधित है। तहसीलदार यहाँ भी आया, जैसे कि आप देखें मुंडा शासन व्यवस्था में दारोगा है, ठीक है ना। मांझी शासन व्यवस्था में भी चौकीदार है। तो यहाँ पे मुंडा मानकी में, है ना, ये मुंडा मानकी में आपको यहाँ पे मिल रहा है तहसीलदार मिल रहा है, जो राजस्व अधिकारी होता था। अभी एक और नया वर्ड यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि मुंडा में पाहन था, और पाहन इसमें पढ़ा पंचायत में भी था। लेकिन मांझी परगना में हमको पढ़ा देखने को नहीं मिला, यहाँ पे नायक मिला, और नायक का जो सहायक था कुड़ाम नायके मिला। लेकिन जैसे मुंडा मानके में जाते हैं तो हमको ये नया वर्ड यहाँ पे मिलता है, और ये दिवरी। ये दिवरी धार्मिक प्रधान होता था, और इनका सहायक यात्रा दिवरी कहलाया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है, ये कंप्लीट गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। ये बहुत बड़ी बात है उस दौर में, उस ज़माने में। और जो लास्ट है यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, ये जो लास्ट है ये है ढोकलो सोहर। ये खड़िए से संबंध है, मुंडा मान की हो से संबंधित है। ढोकलो सोहर खड़िए से आप ऐसा याद रख सकते हैं कि खड़े खड़े ढूक गया, ढोकलो मतलब ढूक गया, है ना, तो खड़िया हो गया, खड़िए से खड़े खड़े। मुंडा मानकी में हो आया, है ना। मांझी परगना संथाल परगना से, तो मांझी शासन व्यवस्था आया वहाँ से। पढ़ा पंचायत उरांव से है ना। उरांव मतलब होता है समझ लीजिए उठा हुआ टाइप का, तो पढ़ा से पहाड़ समझ लीजिए उठा हुआ है। अभी इसको समझ देखते हैं ढोकलो सोहर को हम लोग। तो ढोकलो सोहर में यहाँ पे महतो आया, गांव का प्रधान बना। जिस तरीके से पढ़ा पंचायत में महतो गांव का प्रधान बना, ठीक उसी प्रकार से ढोकलो सोहर में भी गांव का प्रधान महतो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे आया छंदिया, जो ग्राम पंचायत हुआ। अभी तक हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में एक और भी पढ़े थे कि ग्राम पंचायत के लिए हाथू मुंडा आया, मुंडा शासन व्यवस्था में हाथू मुंडा आया। लेकिन यहाँ पे ढोकलो सोहर में छंदिया आया ग्राम पंचायत के लिए। आगे देखेंगे मुखिया प्रधान, ये जो छंदिया होता था ये मुखिया प्रधान होता था। एक यहाँ पे वर्ड आ रहा नेगी, जो सहयोगी होता था मुखिया का। आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो ढोकलो सोहर है, पहले महतो आया, फिर छंदिया आया, उसके बाद नेगी आया जो मुखिया का सहयोगी हुआ। और धीरा एक नया वर्ड आ रहा है जो जातीय पंचायत के संबंध में है यहाँ पे, कि धीरा क्या था, तो धीरा जो था खड़िया समाज में जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। उसी तरह से नेगी जो था गांव के मुखिया का संदेशवाहक कह लीजिए उसे, नेगी को, या फिर गांव के मुखिया का सहयोगी कहिए। तो ये नेगी और धीरा। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपके सामने आ रहा करटाहा करके। तो ये जो करटाहा है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखा है ढोकलो सोहर में, कि ये ढोकलो सोहर में जो है 20-25 गाँव का जो यहाँ भी पंचायत होती थी, एक गांव का जो बना हुआ, यहाँ पे करटाहा शब्द का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। अभी तक हम लोग देखे थे पढ़ा, हम लोग देखे परगनैत देखे, है ना, लेकिन यहाँ पे करटाहा आया। और करटाहा एक तरह से समझिए कि बहुत सारे विवादों के फैसले, है ना, लेने में भी इनका बहुत बड़ा साथ सहयोग होता था,
ठीक है। और यहाँ भी आपको मिलेगा करटाहा। ये करटाहा के बाद जो मतलब समझिए कि जो पदाधिकारी का जो रैंक दिया गया था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, करटाहा से है ना, करटाहा से ये रेड, फिर परगना राजा और खड़िया राजा, मतलब सुप्रीम होता था ढोकलो शहर में, वो खड़िया राजा माने जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे खड़िया घाट का भी वर्ड आया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो ढोकलो मतलब जो होता है खड़िया समाज का बैठक, जैसे अभी आप लोगों ने देखा अखड़ा, ठीक है ना। लेकिन जब ढोकलो शहर में आएंगे तो यहाँ पे ढोकलो का अर्थ होता है खड़िया समाज का बैठक। लिखाखड़ आया तो लिखाखड़ मतलब लिखा पढ़ समझ लीजिए, लिखा पढ़ी करने वाला, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए सचिव या मंत्री। उसके बाद तिजोकड़ आया, तिजोकड़ से तिजोरी समझ लीजिए, और तिजोरी मतलब हो जाएगा यहाँ पे खजांची। उसके बाद यहाँ भी पाहन आया आपका, जो पाहन मतलब धार्मिक प्रधान है। तो हम लोगों ने ये देखा कि पाहन का लगभग वर्चस्व रहा है। दिवरी आपको मिला मुंडा मानकी में, और मांझी में आपको मिला मांझी में क्या मिला हम लोग को, ये मिला नायक, है ना, और कुड़ाम नायक है। ठीक है। और मुंडा मानके में दिवरी मिला और यात्रा दिवरी मिला। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको पाहन मिल रहा है। ठीक है। ढोकलो शहर में, और ढोकलो शहर में बिटलाहा और भीतर भात का व्यवस्था था। बिटलाहा मतलब वही हुआ कि कोई ऐसा अपराध जिसका बिल्कुल माफ़ी नहीं हो, देश से निकाल देना हो, उसको पंचायत गांव से निकाल देना हो, तो वैसे स्थिति में उन्हें अपने गांव वालों को खाना खिलाना पड़ता था। तो ये हुआ बेसिक जो मतलब शासन व्यवस्था है। इसके बाद भी शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आप ये है अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था में से आ जाता है, बहुत सारे लोगों का जानना है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें था, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका एक और भी पेज होगा यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से कोरिलेट करके पढ़िए। बाकी यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऐड किया हुआ, ऐसे देखने की ज़रूरत उतना भी नहीं है, क्योंकि हमने एक इसका सामरिक रूप से हम उन सारे बातों को अपने उस चार्ट में जो मैंने तैयार किया निचोड़, उसमें हमने इन सारे बातों को रखा है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए अपने बुक से, PDF से, लेकिन आप कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए चार्ट का सहारा ज़रूर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले चार्ट भात के साथ।